बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दांतों की सफाई हमारे मुंह और हमारे जिस्म की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हमारे मुंह की प्रॉपर सफाई नहीं होती, उस वजह से सबसे पहला मसला हमारे मसूड़ों की खराबी होता है। मसूड़े फूल जाते हैं, उनमें से खून आने लग जाता है, खुराक फंसने लग जाती है, मसूड़ों का रंग चेंज हो जाता है। जो मल्टीपल प्रॉब्लम में हम फंस जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी बीमारियां हैं मसूड़ों की, जिसके अंदर आपका मुंह बड़ा साफ सुथरा होता है, उसके बावजूद आपके दांत हिलने लग जाते हैं। बड़ी यूनिक बीमारी है, किसी किसी में होती है और फैमिलीज में रन करती है। अगर आपके पेरेंट्स हुए हैं तो उनके बच्चों को आगे आगे से आगे वो चीज़ चलती रहती है। जैसे डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की है। इसी तरह दांतों की भी कुछ बीमारियां फैमिलीज में आगे से आगे चलती रहती हैं। तो आज इस बीमारी का डिटेल से जिक्र करेंगे, ये क्या क्या वजूहात होती हैं, क्या अलामात होती हैं और इसका कैसे हम लोग इलाज करते हैं। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस एक बड़ी यूनिक टर्म है। एग्रेसिव का मतलब ये है कि आपका जिस्म जो है वो हाइपर रेस्पॉन्स हो जाता है। हमारे जो मसूड़े हैं और दांतों के इर्द गिर्द जो होते हैं, उनकी तोड़ फोड़ का अमल, उनके गलने का अमल बड़ी रैपिडली, बड़ी तेजी से होता है। इसे कहते हैं एग्रेसिव पेरियोडोंटाइटिस। हमारे पास यंग एज में पेशेंट्स आते हैं, 15 साल 16 साल की उम्र के, और देखने में उनके दांत ऐसे जैसे चमक रहे होते हैं शीशे की तरह। लेकिन उनकी जो कंप्लेंट होती है वो बड़ी अजीब होती है कि हमारे दांत हमें हिलते हुए फील होते हैं, और इसी वजह से कभी कभी खाते हुए हमें दर्द होता है। हम उनका एक पूरे मुंह का एक्सरे कराते हैं, जिसे ओपीजी कहते हैं, जिसके अंदर उनकी हड्डी आ जाती है, दांत आ जाते हैं, कान के आगे वाला जोड़ आ जाता है, पूरे मुंह का एक व्यू आ जाता है, जिससे पता लग जाता है उनके हर दांत के इर्द गिर्द जो हड्डी है उसका लेवल कितना कम हो गया है। इस बीमारी में जब यंग एज में एक मरीज आता है, 15 16 साल की उम्र का, जिसे कोई बीमारी भी नहीं होती, वो हर लिहाज से फिट होता है, मुंह की सफाई भी ज़बरदस्त होती है और उसके दांत हिल रहे होते हैं, तो इसमें कुछ नया, कुछ डिफरेंट होता है। कुछ ऐसी बीमारी होती है जो किसी किसी में होती है। जब हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं तो ये बताते हैं कि उसके माँ या बाप के अंदर भी यही मसला था कि उनके दांत भी जल्दी गिर गए थे। यानी कि बीमारी ऐसी जो फैमिलीज में आगे से आगे रन करती है, जेनेटिक लेवल पे इसका काज होता है ज़्यादातर। अब हमारे पास जब ऐसा पेशेंट आता है, अभी तो उसकी यंग एज है, सारी उम्र उसके दांत हमने चलाने हैं, उनका इस्तेमाल उसने करना है, तो उसमें हम उसका सबसे पहले पूरे मुंह का एक्सरे करने के बाद हर दांत को चेक करते हैं कि किसी भी दांत के इर्द गिर्द कोई डेंटल प्लाक, जरासीम की तह तो नहीं जमी हुई। अगर हमें नज़र आ रही है तो हम उसे स्केलिंग से साफ कर देते हैं। हमारे पास अल्ट्रासोनिक मशीन्स होती है, जिसकी मदद से हम अच्छी तरह उसे क्लियर कर देते हैं, ताकि जो चीज़ नज़र आ रही कम अज़ कम वो आपकी क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद उससे प्रॉपर ब्रश का तरीका बताते हैं, किस तरह उससे ब्रश करना है। दांतों की पॉलिश करते हैं ताकि दांत स्मूथ और मुलायम हो जाए, कोई चीज़ उसके साथ स्टिक ना करे। इसके अलावा दांतों की जड़ों की भी सफाई होती है, जिसे रूट प्लानिंग कहते हैं। तो दांत का ओवरऑल बिल्कुल क्लीन कर देते हैं। इसके बावजूद ये मसला होता है, उसके लिए इसमें स्पेशल हमें काम कुछ करने पड़ते हैं। इसमें एक खास बैक्टीरिया होता है जो ये सारा काम करता है, जिसे कहते हैं एग्रीगेटिव बैक्टर एक्टिनोमाइसीट्स मकोमिटेंस। ये बड़ा लंबा नाम है, बड़ा ये खतरनाक किस्म का बैक्टीरिया है। तो ये जब ये दांतों में जम जाता है तो दांतों की जो है हड्डी को भी तोड़ देता है और मसूड़े को भी गलाना शुरू कर देता है। इसके लिए हम स्पेशल एंटीबायोटिक देते हैं, जो आम रूटीन में बड़ी फेमस भी हैं। जैसे हमारी ये विब्रामाइसिन के नाम से डॉक्सीसाइक्लिन होती है, और फ्लैजेल के नाम से मेट्रोनिडाजोल। ये दवाइयाँ हम कम्बिनेशन में उसे देते हैं। इसके अलावा कुछ पेन किलर्स भी होती हैं, जिन्हें कॉक्स 2 इनहिबिटर कहते हैं। सेलिकॉक्सिब जैसे होती है, टोरिकॉक्सिब के नाम से आती है। वो हड्डी भुरने के अमल को रोक देती हैं, कम कर देती हैं। इसके अलावा क्लोरेक्सिडीन का माउथ वॉश आता है, उससे हमें उसके पूरे मुंह की सफाई करते हैं। जुबान की सफाई इसमें सबसे ज़रूरी है। क्लोरेक्सिडीन की मदद से हम उसके मसूड़ों के अंदर तक
जो बैक्टीरिया होते हैं उनको फ्लशिंग आउट उनकी करते हैं। तो ये चीज़ें इसके अंदर बहुत अहम है कि आपके पूरे मुंह की सफाई होगी, आपके मसूड़े के अंदर जो गैप है उनकी सफाई होगी, आपकी ज़ुबान की भी सफाई होगी। उसके बावजूद कई दफ़ा ये मसला हल नहीं होता। तो उस केस में जो दांत हिल रहे हैं उनकी हमें सप्लेंटिंग करनी पड़ती है, एक तार लगानी पड़ती है जिसके ऊपर एक ग्लू लाइक मटेरियल होता है, जिससे वो दांत सप्लेंट होकर फिक्स हो जाते हैं और हिलना बंद हो जाते हैं। और टाइम के साथ साथ हम जो ट्रीटमेंट करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, मसूड़ों की सफाई करते हैं, उससे ज़ख्म जिस तरह सही होता है, हीलिंग होती है, दांत थोड़े बहुत मजबूत होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये बीमारी की मेन वजूहत जैसे मैंने बताया कि एक तो फैमिलीज़ में जेनेटिक लेवल पे है कि फैमिलीज़ में आगे से आगे बढ़ती जाती है। दूसरा, इसके अंदर एक बैक्टीरिया, जिस तरह मैंने लास्ट में उसका नाम बताया। इसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर भी बहुत है। स्मोकिंग, जो लोग सिगरेट ज़्यादा पीते हैं, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं, उनके में भी ये बीमारी का चांस बढ़ जाता है। इसलिए अपने दांतों की केयर करें। और अगर आपको यंग एज में, अगर आपकी उम्र 13-14 साल है, 15 साल है, आपको लग रहा है कि आपके अच्छे खासे दांत, जो आप सुबह शाम ब्रश भी कर रहे हैं, धागे का इस्तेमाल, फ्लॉसिंग भी कर रहे हैं, वो हिलना शुरू हो गए हैं, तो फ़ौरन अपने डेंटिस्ट को चेक कराएं। वो आपको लाजमी रेडियोग्राफ, जिसे ओपीजी कहता है, वो लिख के देगा, जिससे आपके हड्डी का स्टेटस पता लग जाएगा कि आपकी जबड़े की हड्डी कितनी कम है। अगर उसका लेवल बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहा है, और इसका एक बड़ा स्पेसिफिक पैटर्न होता है, आर्क शेप, आर्क की तरह का एक आर्क टाइप इसका शेप होती है, और इसका स्पेसिफिक पैटर्न है, और इसमें हड्डी का जो लॉस होता है वो बहुत ज़्यादा वाइड होता है। तो इस तरह की बीमारी को आपको जल्द से जल्द चेक कराना चाहिए। अगर आप इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो आपके सारे दांत मुंह के हिलना शुरू हो जाएंगे, और अल्टीमेट आप यंग एज में ही आपके पूरा मुंह आपका खाली हो जाएगा, और आपको नकली दांतों की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें बतीसी जो उतारने वाले दांत होते हैं, डेंचर जिन्हें कहते हैं, या 22-23 साल के बाद आप डेंटल इम्प्लांट की तरफ भी जा सकते हैं। तो बड़ा ही मुश्किल ऑप्शन इसके लिए आ जाती है इसकी ट्रीटमेंट की। इसलिए इसके अर्ली अगर हम इसे देख लें तो इसे हम रोक सकते हैं, और इसका अच्छा ट्रीटमेंट करके इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह वीडियोस को आगे से आगे शेयर करते रहें, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।